Assalamu alaikum students. I am Muhammad Umar, physics lecturer. Today our topic of discussion force due to water flow. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स जो है वाटर के फ्लो की वजह से जो फोर्स का रिलेशन आता है वो क्या आता है और उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, कौन सा हम इसमें लॉ यूज़ करेंगे। वही हम स्टार्ट करते हैं। कि फोर्स जो है वो वाटर के फ्लो की वजह से जो फोर्स है या जिस फोर्स की वजह से या जिस वेलोसिटी से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी फोर्स का रिलेशन क्या आएगा वो हम इसमें डिराइव करेंगे। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि वाटर जो है वो एक पाइप से जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और आगे जो है उसके आगे कोई भी रुकावट है जिससे वो टकरा रहा है। फ़र्ज़ करें कोई दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें वो आगे से उसके लिए रुकावट है। जब जैसे ही जिस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, फ़र्ज़ करें उसको हम नाम दे देते हैं, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी है उसकी v। अब यहाँ पे जब अब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे रुक जाएगा। जब रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी टकराने के बाद। अब यहाँ से हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कितना चेंज आया है वेलोसिटी में, वो चेंज उसमें देखेंगे। और हमने इससे पिछले लेक्चर में जो उससे था फोर्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला हम जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने एक रिलेशन डिराइव किया था फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम वाला, या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है वो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल होता था यहाँ पे कि यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि एक तो होता है कि F इज इक्वल टू एम ए, दूसरा जो मोमेंटम के साथ उसका हमने रिलेशन डिराइव किया था वो क्या आया था, F इज इक्वल टू ये चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसका हम लिख सकते थे चेंज इन मोमेंटम mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे वो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है किससे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी फ़र्ज़ करें v है, और फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये आप जो है वो वेलोसिटी को यहाँ पे इसमें पुट करें तो क्या आएगा, F इज़ इक्वल टू m यहाँ से कॉमन ले लें इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से m बाई टी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास v है, ये क्या आएगा माइनस 0 माइनस वी आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं माइनस एम वी बाई टी। ये आपके पास जो है वो बुक में रिलेशन दिया हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस एम वी बाई टी। ये हमने कैसे फाइंड किया कि फोर्स जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी 0 हो जाती है। तो देन अगर आप इसको पुट करें न्यूटन सेकंड लॉ में तो ये आपके पास रिलेशन आता है F इज इक्वल टू माइनस एम वी बाई टी। अब इसको एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये है आपके पास F इज इक्वल टू माइनस एम बाई टी को आप सेपरेट कर लें और v को आप सेपरेट कर लें। अच्छा, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है टकराने के बाद क्या होता है कि ये फ़र्ज़ करें इसकी जो फोर्स है वो एक्शन की फोर्स है, तो इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स भी अमल करेगी जिसे हम रिएक्शन की फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ में हमने देखा था फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ में क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल बट अपोजिट। इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट से मुराद ये उनका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। कि पहले अगर इसका है F इज इक्वल टू माइनस एम बाई टी इंटू वी, तो टकराने के बाद जो है वो उसका साइन फिर चेंज होगा, तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा साथ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाइनल जो रिलेशन आएगा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम बाई टी इंटू वी। अब इसमें एम बाई टी क्या है, मास पर सेकंड भी हम इसे कह सकते हैं कि मास जो है वो वाटर का वो चेंज हो रहा है कि कितने टाइम में कितना मास जो है वो उसने फ्लो किया है। तो उसको हम कह सकते हैं कि एम बाई टी मास पर यूनिट टाइम या मास पर सेकंड इंटू वी उसकी क्या है कि जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं वो चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया है वेलोसिटी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। उसको हम लिख सकते हैं एम बाई टी क्या है, मास पर सेकंड, मास पर सेकंड फ्लोइंग नॉर्मल
टू द नॉर्मल टू द आप आगे इसकी सपोर्ट है तो आप उसकी कह सकते हैं कि उसके प्रिपेंडिकुलरली वो फ्लो कर रहे हैं या उसके प्रिपेंडिकुलरली उससे फॉल करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं मास पर सेकंड एक्टिंग प्रिपेंडिकुलरली मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। ये v क्या आया था उसमें, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या आएगा f इज इक्वल टू मास पर सेकंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब इसी टॉपिक में आगे जो है वो इसको जो है उसने एक्सप्लेन किया हुआ है एक छोटी सी एग्जांपल से कि फ़र्ज़ करें जो है वो आपका मास पर सेकंड है वो किसके इक्वल आ रहा है, मास पर सेकंड जो है वो उसमें उसका है 5 kg पर सेकंड, एक सेकंड में जो है वो 5 kg मास जो है वो मूव कर रहा है। और इसी तरह से उसकी जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो क्या आ रही है, वो भी इसमें गिवन है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी उसकी आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। मास जो है वो 5 kg है पर सेकंड है और उसकी चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। फर्ज करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 है और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा 0 - 3, और फिर जब उस पर हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो 3 - 0 हो जाएगा और उसे हम लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर आप इस रिलेशन में पुट करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करने के लिए क्या आएगा f इज इक्वल टू m/t, ये मास पर सेकंड बेसिकली है क्या आपके पास, ये भी जो है वो इसको हम लिख सकते हैं कि ये m/t है और ये क्या है उसकी चेंज इन वेलोसिटी है v के इक्वल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है 3, तो ये आपके पास आएगा 5 × 3 15, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो कितनी फोर्स इस वाटर की वजह से जो है वो अमल कर रही है, अगर उसका मास जो है वो मास पर सेकंड 5 kg आ रहा है और 5 आ रहा है 5 kg पर सेकंड और वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो जो फोर्स आएगी वो 15 न्यूटन की फोर्स जो है वो अमल कर रही है। और यही चीज़ हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी थी कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो क्या होते हैं, फोर्स जो है वो उस वाटर फ्लो की वजह से अगर इसका मास पर सेकंड और वेलोसिटी ये हो तो आपके पास 15 न्यूटन आता है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारी एग्जांपल जिसमें डिस्कस कर सकते हैं। इससे आगे इसी में एक एग्जांपल इसी टॉपिक के साथ है, उस एग्जांपल को भी अगर आप सॉल्व करें तो वो भी कुछ इसी तरह से होगी आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, और मेन चीज़ थी कि ये इसका रिलेशन आपने कैसे डिराइव करना है, ये डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि ये जो पहले वाला माइनस है ये चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आता है, और दूसरा यहाँ पे जो है ये अक्सर एक बात समझ नहीं आती, ये जो माइनस है ये थर्ड लॉ की वजह से, और फाइनल इसका जो रिलेशन आता था f इज इक्वल टू m/t × v आता है। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझे होंगे, और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दूसरों तक शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।